दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह जरूर सेलेक्ट कर ले। चलिए अभी हम शुरू करते हैं सिल्वर के बारे में बात करना। आज सिल्वर जो चला है उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि सिल्वर का फ्यूचर तो नहीं चल रहा है क्योंकि सैटरडे हमारा मार्केट खुला था ना, हम लोग का मार्केट खुला था, पूरा वर्ल्ड का थोड़ी खुला था, तो इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। बाकी ये मेरा ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट है और ये मेरा टेलीग्राम है। तो टेलीग्राम में अभी मैंने जो सिल्वर का पोजीशन है वो मैंने इस पे दे दिया है। ठीक है, मेरा अभी 3 पोजीशन खड़ा है, 2 लॉन्ग टर्म पे, एक स्विंग वाला। तीनों पोजीशन आपको इस पे दे दिया गया है। जरूर विजिट करिए और देखिए कि क्या मेरा लॉस में है पोजीशन, क्या मेरा बेनिफिट हो रहा है, क्या मेरा क्या स्ट्रेटजी है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए सिल्वर एक ऐसा चीज़ है, गोल्ड एक ऐसा चीज़ है, ये हमेशा आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। देर सवेर आपको पैसा बना के ही देगा, ये चीज़ तो आप खुद भी समझते हैं गोल्ड सिल्वर पर। ठीक है, और धीमा 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 ये आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज तो सिल्वर का खुला हुआ नहीं था ये ग्लोबल का, तो ये तो बंद ही दिखेगा। भले अपडेट कर दिया है लेकिन बंद ही है। तो आप जैसे सिल्वर को देखिएगा तो सिल्वर एक पैटर्न आपके सामने बना के दिखा रहा है। तो आप बोलोगे कौन सा पैटर्न सर? अरे प्रभु, देखिए 13 मई 2022 से यहाँ चार्ट दिख रहा है। बाकी ये कब आया था, कब लॉन्च हुआ था, इसके लॉन्च होने के बाद तो हम सब छोड़ ही दिए। 7 फरवरी 2022, ठीक है, तब से ये लॉन्च हुआ है और आपको मोटा मोटी ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है। चलिए मैं अपने चार्ट में ही आ जाता हूँ। चार्ट में ज़्यादा बेटर इसको हम देख के समझ पाएंगे। निफ्टी पे भी डिस्कस करना है। बजट 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 हो गया बजट। अब आइए अपना डेली का रूटीन में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल ये डे का चार्ट लगा लीजिए या फिर 3 आवर का चार्ट लगा लीजिए। मैं एक्चुअली 3 आवर का लगाता हूँ कि इंडेक्स में ना 3 आवर का चार्ट में दिखता है सब कुछ, नहीं तो उसमें दिखता नहीं है। तो इसमें आप अगर 1 साल 5 साल का अगर लगाते हैं या फिर आप टोटल लगा लेते हैं, मतलब यहाँ से 5 साल लगाते हैं, तो ये जब से ये खुला है कब से खुला है जी? 7 फरवरी से ना, 7 फरवरी से ये ओपन हुआ है और 2022 से, तब से अभी तक इसने मोटा मोटी 50% का रिटर्न बना के दिया है। किसने? सिल्वर ने। तो 2022 से अभी तक सिल्वर ने कितना? 50% का रिटर्न बना के दिया है मई से। तो 1 साल हो गया 23 का मई, है ना, 1 साल, 24 का मई 2 साल, है ना, और 25 का भी मई आया नहीं है तो 3 साल हो जाएगा। 25 के मई में 3 साल हो जाएगा। तो 3 साल में अगर इसका आप CAP देखिएगा, कंपाउंडिंग एनुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे जो प्रॉफिट है वो देखिएगा, रिटर्न देखिएगा CR, तो उस हिसाब से देखिएगा तो 50/3 तो भी आपको 16-17% का रिटर्न देता हुआ दिख जाएगा। इसको जब देखिएगा, इसके आने से बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मैंने तो अपना MCX का जो जर्नी था उसको पूर्णतः क्लोज कर दिया इसी के आने के उपरांत। उसके पहले मैं भी जर्नी में शामिल था लेकिन उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है सर। अब आप देखिएगा यहाँ एक ट्रेड लाइन मैंने खींचा हुआ है ना। सबसे पहले फंडामेंटल तो जान गए कि ये कभी नुकसान नहीं देता, आज ना कल ये बेनिफिट देगा ही देगा। पहली बात तो ये 17% का रिटर्न बना के दिया है, अभी तक कोई खराब रिटर्न नहीं बना के दिया है। ये देखिए एक सपोर्ट है, अगर आप सपोर्ट पे पकड़ना सीख गए तो आप स्विंग के एक अच्छे स्विंगर हो जाएंगे और स्विंग में अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। ये जब खुला था तो उसके बाद 60 के बाद यहाँ धड़ाम से गिरा था, है ना। ये जब खुला था उसके बाद इसने गिरावट भी दर्ज की थी। जब 60 के लेवल में खुला था स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा इसमें बूम दिखा था। उसके बाद 70-75 तक गया, उसके बाद धड़ाम से नीचे आ गया। ये कब आया था? ये आया था आपको रूस यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था 22 में, है ना। धड़ाम से नीचे आया था और 55 के आसपास आया था। उसके बाद देखिए ये फिर से आया, है ना, फिर से साइडवेज हुआ, फिर से अप दिया, एक डाउन दिया, फिर अप दिया, ये ऐसे चल रहा। बहुत वॉलेटाइल इंडेक्स है ये। देखिए कहीं ना कहीं इस जगह में सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है, तो इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हमको भी इस लाइन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, एज पर चार्ट डिसिप्लिन। ठीक है, अब जो हमने ये 3 आवर का जब लगा लिए तो एक हमने ये लगाया था, तो अब इसको डिलीट कर देता हूँ। इसका कोई काम अब रहा नहीं क्योंकि ब्रेकआउट दे दिया, अब इसका कोई काम रहा नहीं, जबरदस्ती लगा के कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ही ये चीज़ आपके सामने आया है। अब रही बात, जो सपोर्ट था वो इस जगह पे था 82-83 के पास, वहाँ से भाई साहब ये ऊपर उठ लिया और इसने अभी हम लोग को रिटर्न बना के भी दिया। इसके गवाह आप खुद हैं, मैं तो नहीं हूँ मैं क्या बोलूँ, आपको पता ही है। इस लेवल से अभी आप देखिए इस लेवल तक आया है, 9-9.5% का ये ऊपर आया है। क्या 9% में आपने 3-4-5% नहीं कमाया है? नहीं कमाया है तो कहीं ना कहीं आप में या हम में कोई कमी होगी, तभी तो नहीं कमा पाए हैं। क्योंकि जब ये 9.5% ऊपर आ रहा है, 9.62 से ऊपर आ रहा है, मैं मानता हूँ आप बॉटम फिशिंग नहीं किए होंगे, कहीं भी खरीदे होंगे, तो यार 4-5% तो आपने बुक किया ही होगा। और ये दिसंबर से लेके अभी तक की बात कर रहे हैं, वो भी 20 दिसंबर, मतलब एक महीना में इसने 4-5% आपको प्रॉफिट दिया ही दिया होगा, आपने इसमें बुक किया ही होगा। ठीक है, बाकी स्विंग वाले तो किए ही हैं और लॉन्ग टर्म वाले ऑलरेडी बैठे हैं। नीचे आया था तो हमने SIP किया था, आपको भी दिखाया था और सब कुछ इस पर हम डिस्कशन करके चलते हैं।
शॉर्ट स्विंग पे भी हमने इसको शामिल किया था और इस पे हमने प्रॉफिट बुक किया था। स्विंग में भी हमने एसआईपी किया और लॉन्ग टर्म वाले आप देख ही रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में मेरा क्या प्रॉफिट चल रहा है। 2 मेरा लॉन्ग टर्म में है पोजीशन, एक में मेरा प्रॉफिट 18% 18.39% चल रहा है और दूसरे में मेरा 15.62 चल रहा है। ठीक है, 2 मेरा लॉन्ग टर्म है जिसमें एक 25 और एक 18 के आसपास लगा हुआ है और एक जो है स्विंग वाला ये मेरा 1 के आसपास लगा हुआ है जिसमें 1119 क्वांटिटी है और अभी ये 13 रुपया माइनस है। मेरा एवरेज बाइंग प्राइस है 90.12। हालांकि फ्राइडे का तो पॉजिटिव था 600-700 पॉइंट, लेकिन अभी है 90.12। तो अब आप बोलोगे सर तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा और क्या। सिंपल सी बात है साहब, वेट करना पड़ेगा और ये इसका सपोर्ट बन गया है 90 जो है ना, अब इसका सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, 90 क्या काम करेगा? अब इसका सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि इसने गैप अप होके नहीं गया है, ये धीमा धीमा गया है, कोई भी गैप अपने पीछे नहीं छोड़ा है, हर गैप को फिल करते हुए गया है। तो यहाँ से पॉजिटिव है। हालांकि 3 दिन में काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिला था यहाँ से 87 से ये मतलब 3 दिन 4 दिन मस्त दिखा, तो थोड़ा सा तो एक प्रॉफिट बुकिंग चलेगा ही चलेगा। बाकी 90 आ गया है साहब। अब इसका नेक्स्ट टारगेट 93 का है। ठीक है, 93 जैसे क्रॉस करेगा फिर हम लोग का जो परम पूजनीय टारगेट है 102, जिसको हम लोग लगा के हस्तिनापुर से वचनबद्ध वाली बात है, आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। और जो स्थिति है कोई पता नहीं सर, सिल्वर है कभी भी भाग जाता है, इसका कोई भी नहीं पता रहता है। जिस तरह चाइना का कोई पता नहीं होता है ना, उसी तरह सिल्वर का भी कोई पता नहीं होता, कब भाग जाएगा कोई माई बाप नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं सिल्वर, आईटी, इन सबको ना थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि भैया ये स्विंग करो, इसमें हमेशा पोजीशन होना चाहिए। कब आपको रिटर्न बना के दे देगा आप खुद ही नहीं समझ पाइएगा। इसका रिटर्न बनता है, बुक कर लीजिए। अब जो लोग स्विंग कर रहे थे वो इस रिटर्न को अगर नहीं बुक कर पाए, जहां आपको इतना अच्छा अभी बना के दिया है, तो कब बुक करिएगा? आप ही बताइए, कब बुक करिएगा? नीचे में था, मैं बुलिश था, मैं आप लोगों को बोला था कि 86 के ऊपर जैसे निकलेगा अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। यहाँ से दिखा 86 सपोर्ट किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर अब यहाँ। अब मैं बोल रहा हूँ यार 90 पे इसका अच्छा सपोर्ट है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि 90 पे रुक जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, है ना। 93 क्रॉस करेगा, फिर लाइफ टाइम हाई की तरफ आगे बढ़ जाएगा, है ना, जो कि 97 के आसपास है, 96.52, और फिर उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा। कभी एसटीटी चार्ज घट जाता है, नहीं क्या इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ कमी हो जाता है तो वहाँ से गिरावट हो जाता है, कभी कुछ आते रहता है। ये सब खबरें चलते रहती है। तो एक बार 93 को क्रॉस करेगा तो फिर हम 97 और फिर 102 की तरफ। मेरा तो विचार 102 की तरफ है और 102 का जो टारगेट है, अगर हम इस जगह से भी लेते हैं, देखिए नीचे से तो लीजिएगा तो ये मोटा मोटी 24% 23% के आसपास आएगा, है ना। तो चलिए अभी जितना परसेंट निकल लिया ऑलरेडी। आप देख रहे हैं कि हम लोग का पोर्टफोलियो 15% 18% अप है, ऐसा नहीं है कि हम लोग का नहीं है। अब देखिए यहाँ से भी 13% 14% का तेजी 102 तक बनेगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, आप इसमें शामिल हो सकते हैं तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं। ऐसा थोड़ी है कि आप शामिल नहीं होइएगा तो सिल्वर नहीं चलेगा और आप शामिल ही हो जाइएगा तो सिल्वर चलेगा। तो दोनों बात है। तो भाई हमें तो अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं कर रही है। तो भैया कर्म करके बैठे हुए हैं डिसिप्लिन के साथ से, कोई दिक्कत है नहीं। तो आज की डिलीवरी पोजीशन 72 है। और रही बात वॉल्यूम की, तो कोई विशेष नहीं है, हालांकि आज हाई तो लगाया है, याद दिख रहा है, और बाकी 31 पॉइंट। तो आप बोलोगे सर कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। भाई साहब वॉल्यूम वैल्यू तो लग गया ना। वो तो यहाँ जब पेशेंट कमजोर हुआ था, तारीख बता देते हैं 13 जनवरी, देख लीजिए 13 जनवरी को पेशेंट कमजोर हुआ तो वो लग लिया यहाँ पर ही। अब इसका क्लोजिंग वाला लाइन कौन सा है? रुकिए एक मिनट, हाँ ये क्लोज वाला लाइन है ना, ये जो डार्क है उसके बगल में क्लोज वाला लाइन है। तो जब लगा था 111 करोड़, तब का क्लोजिंग कितना पे हुआ है? ये 87.29। अब आप बताइए 13 जनवरी के बाद 87.29 से अभी 90 प्लस में है, तो क्या रिटर्न नहीं बना? आप बोलेगा बिल्कुल बना। तो क्या अभी पैसा लगाना चाहिए कि जो पैसा लगा है उसको लेकर आराम से बैठेगा आदमी? स्वाभाविक बात है लेके बैठेगा है। तब अभी देखिए 90.67 है, इसीलिए पैसा नहीं लगा क्योंकि पहले पैसा तो पहले ही लग गया। अब तो इंतजार कर रहे कि भैया भागो तो सही। हम भी 90 के पास लगाए, हम भी इंतजार कर रहे कम से कम जाए तो 97 96। गोल्ड हाई बना रहा है, सिल्वर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि हाई नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाना चाहिए, आज नहीं तो कल बनाएगा। तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, हम वेट कर लेंगे। तो मेरा गोल्ड और मेरा सिल्वर में अच्छा व्यू है। ठीक है, अभी युद्ध वगैरह विराम हो जाएगा तो अगर थोड़ा सा कंपनियों में तेजी होती है तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट यहाँ देखने को मिलेगा। चाइना अगर भागता है तो सिल्वर भी ऑटोमेटिक भागेगा। तो सब चीज़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वर्ल्ड से। तो सिल्वर काफ़ी पॉजिटिव व्यू के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 90 अब उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। हाँ, अगर 90 को तोड़ के नीचे जाता है तो फिर अब ये नहीं कि तुरंत गिर के एकदम धरती धर लेगा, ना 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 ना, अब वो सिस्टम नहीं है। 90 को तोड़ेगा तो 89 में सपोर्ट आएगा, है ना। अब वो सिस्टम नहीं है कि हम जैसे पहले बोल देते थे कि नहीं वहां तक आ जाए, अब वहां तक नहीं। ये जब गिर रहा था ना सर, जब 82 पे आया था ना, आप ही देखिएगा ना लोग कमेंट्स में क्या लिख रहे थे कि सर ये तो 70 आएगा, सर ये तो 60 आएगा।
तो मैं एक ही बात बोलता था कि ठेला पे बिकेगा, ले लीजिएगा 1 किलो। बात समझ रहे हैं? चलिए, आशा करता हूँ कि जो मेरा व्यू है आप तक बराबर गया है, तो जिनके पास पोजीशन है, पोजीशन को बना के रखिए। बाकी मैंने आपको शेयर कर ही दिया है, आप देख सकते हैं जो मेरे पास है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आपसे पुनः इस बात की बिल्कुल मजबूती के साथ कह रहा हूँ कि आने वाला समय में मेरा जो लक्ष्य है, जो आज देख रहे हैं, वो ये देखिएगा, ठीक है? ये लॉट साइज होगा, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। इस पे लॉन्ग टर्म में 2 पोजीशन आपको यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। आज भले उसका 10% भी नहीं है, लेकिन आने वाला समय में होगा और आपके सामने होगा, आपके निगाहों के सामने मैं इसको बना के दिखाऊंगा। फिर आप बोलोगे कि सर काश मैं भी उस समय इन्वेस्ट किया होता तो आज मैं यहाँ पर ही पहुँच जाता। हिस्ट्री को अच्छा कहने से अच्छा नहीं होगा। हिस्ट्री होने से पहले उस समय का यूटिलाइज करके उसमें निवेशित होने से आप अपने हिस्ट्री को बेटर बना सकते हो। बाकी जो करना है वो आपको करना है, अपने बुद्धिमत्ता से करिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।